ये एफ पहले एब्स्ट्रैक्ट है, अब ये फैन का उदाहरण दे दिया, तो फैन भी एब्स्ट्रैक्ट है, फैन भी एब्स्ट्रैक्ट है। और फिर टी फॉर ट्रेन, एस फॉर शिप, 12,000 ऊंचाई पे टी फॉर ट्रेन, एस फॉर शिप। आप हंस रहे हैं, यहाँ पर आपके स्कूलों में भी आप देखेंगे यू फॉर यूनिकॉर्न, जैसे कि बच्चा हर रोज यूनिकॉर्न पे चढ़ता है, या ऐसे ऐसे। क्यू फॉर क्वीन होगा तो एलिजाबेथ दिखाएंगे, वो क्वीन एलिजाबेथ। सिद्धांत ये था कि बच्चे को ऐसा उदाहरण दो जो हर रोज वो देखता हो, सुनता हो, मगर भटक गए हमारे शिक्षा। इसमें सुधार लाते लाते आपको ये लगा कि आपका एक स्कूल भी होना चाहिए? स्कूल होना चाहिए तो नहीं लगा, हाँ। बल्कि ये लगा कि हमारा स्कूल कभी नहीं होना चाहिए। ओके। हमने क्या किया कि अपना प्राइवेट स्कूल, हम बहुत लोग आए हमसे कहने लगे आप इतना शिक्षा में अच्छा कर रहे हैं, आप एक प्राइवेट स्कूल खोलिए, हम सब अपने बच्चे देंगे, फीस देंगे, आप मालामाल हो जाएंगे। हमने कहा नहीं, ये सबसे बड़ी गलती होगी। हम चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स है वो सुदृढ़ हो। सरकारी स्कूल जो चल रहे हैं उनको अगर हम पुख्ता करें, उनमें सरकारी स्कूल ऐसे स्कूल हैं जिसमें गरीब से गरीब बच्चा भी जाता है और अमीर से अमीर के लिए भी वो बंद नहीं है। तो हमारी ये कोशिश रही है कि हर गांव में, हर शहर में सरकारी स्कूल हों, वो इतने अच्छे हों कि सबसे अमीर भी वहीं जाए, सबसे गरीब भी वहीं जाए और पूरा देश एक समान हो। मगर जो स्कूल हमारा, जो जिसका शायद आप जिक्र कर रहे हैं, वो अलग सा स्कूल है। ये जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो हम चाहते थे कि कॉमन स्कूल फॉर ऑल, रिच, पुअर, रूरल, अर्बन, सेम स्टैंडर्ड, जैसा बहुत देशों में होता है। प्राइम मिनिस्टर के बच्चे भी स्वीडन में, नॉर्वे में उसी स्कूल में जाते हैं जहां पर आपके क्लीनिंग प्रोफेशन के बच्चों, कोई फर्क नहीं होता है। तो ऐसा हम चाहते थे लद्दाख में भी। दूसरी तरफ जो स्कूल खोलने की हमारी जरूरत पड़ी वो तब पड़ी जब हमने देखा कि ठीक है, अब सुधार आ रहा है, कुछ तो कम हो रहा है फेलियर, मगर फिर भी 10वीं में फेल होते रहेंगे। तो फेलियर्स को हम रिजेक्ट ना करें। ये लोग असफल रहे 10वीं कक्षा में और समाज ने उन्हें बिल्कुल फेंक दिया, छोड़ दिया, डिस्कार्ड कर दिया। नहीं, उनमें वो फेल नहीं हो रहे हैं, दरअसल हम फेल हो रहे हैं, हम शिक्षक, हम शिक्षाविज्ञ सब फेल हो रहे हैं अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है। तो हमने फेलियर्स के लिए एक स्कूल शुरू की जिसमें जो फेल होते हैं वो क्वालिफिकेशन है हमारा कि आप अगर फेल नहीं हुए हैं तो आपको दाखिला नहीं मिलेगा। तो वो स्कूल है। वो स्कूल के तरफ हम आते हैं और आप दिखाने भी वाले हैं। उसके पहले आप सुधार लाना चाहते थे शिक्षा की पद्धति में, भाषा में, जो करिकुलम है, बुक्स में। टीचर्स लोगों के मोटिवेशन के बारे में कुछ किया कि नहीं? जी जी जी, शिक्षक तो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं इस खेल में। तो क्या थी उस समय, शिक्षकों को गाली दी जा रही थी। शिक्षक जो हैं अभिभावकों को गाली दे रहे थे, ये लोग अनपढ़ हैं, कुछ नहीं करते हैं, और अभिभावक या लोग शिक्षकों को कि ये लोग निकम्मे हैं, स्कूल से भाग जाते हैं, स्कूल खुलता है आते नहीं हैं। तो हमने कहा डोंट इंसल्ट देम, डोंट डिस्कार्ड देम, ट्रेन देम। शिक्षकों को तालीम दी जाए, उनको इंस्पायर किया जाए, फायर देम अप रादर देन फायरिंग देम। तो उनकी चिंगारियों को जलाएं या फिर ऐसे माहौल बनाएं कि उनको काम करने अच्छा लगे। और अभिभावकों को उनको भी गाली ना दें, उनको संगठित करें ताकि वो आपकी शिक्षा में योगदान कर सकें। तो शिक्षकों की हमने बहुत बड़े स्तर पर ट्रेनिंग दी, उन्हें एक्सपोजर्स दिया, उनको ही साथ लेके पुस्तकें बनाई। लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे एक जिला सा है, रीजन सा है, हमारी अपनी पुस्तकें हैं लद्दाख के माहौल से, जैसा मैंने कहा, जिसमें ऐसे उदाहरण हैं जो लद्दाखी बच्चा समझ सके। तो हमने सब पुस्तकें दोबारा बनाई और अभी भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पुस्तकें चलाती हैं जो लद्दाख में, लद्दाख के लिए बनी हैं, जिसमें लद्दाख के ही बातों से शुरू होती है, फ्रॉम नोन टू अननोन, फिर उसके बाद देश के बारे में, विदेश के बारे में, मगर शुरू अपने समाज के। और ये लोग, यहाँ की स्कूल की टर्म कभी शुरू हो जाती है लद्दाख में? हाँ, वहाँ हमारे सर्दियों की छुट्टियां होती हैं। हाँ, तो स्कूल खुलते हैं
मार्च में और बंद होते हैं दिसंबर में। जी 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 जी। तो ये मार्च टू दिसंबर द टीचर्स हैव टू बी इन द स्कूल। जी जी। हाँ, लेकिन पहले तो ये आपका एक प्रॉब्लम था कि टीचर्स ना समय पे जाते थे और समय से पहले स्कूल क्लोज कर लेते थे। तो उसके लिए आपने एक तरकीब निकाली, उसके बारे में बताइए। ये जो 95% फेल हो रहे थे वो यूं ही नहीं हो रहे थे, हम तो बच्चों पे इल्जाम लगा रहे थे, उन्हें पीट रहे थे कि फिर फेल हो गए, मगर हर चीज फेल हो रहा था। जैसे आपने सही याद दिलाया, मार्च 1 तारीख को स्कूल खुलने हैं सर्दियों की छुट्टियों के बाद, और स्कूलों पे ताला लगा रखा है अप्रैल 1 तक, अप्रैल 15 तक कोई शिक्षक नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। और दिसंबर 15 को स्कूल बंद होने चाहिए, नवंबर 15 से ही छोड़ के चले गए हैं, कोई कुछ नहीं। तो इस ऐसे हालत में तो बच्चे 5% जो पास हो रहे हैं वो बहुत होनहार है कि स्कूल नहीं चल रहे हैं। तो हमने क्या किया, फिर जैसा मैंने कहा शिक्षक निकम्मे हैं, काम नहीं करते हैं, ऐसा माहौल बना रखा था। तो हमने सोचा नहीं, इस तरह से नहीं करेंगे, शिक्षकों को 1 मार्च को तो आना चाहिए, विद्यालय खुलने चाहिए, और जो अफसर हैं वो कितना इंस्पेक्शन करेंगे, 300 स्कूलों में 3 अफसर कहाँ कहाँ जाएंगे। तो हमने एक और तरीका सोचा कि कैसे शिक्षकों को 1 मार्च से आने पे बाध्य कहें या उत्साहित या किया जाए। तो हमने जो अभिभावक और गांव के लोग हैं उनके साथ हम विलेज एजुकेशन कमेटी, ग्राम शिक्षा समिति, उसकी ट्रेनिंग्स करते थे, सेमिनार्स गोष्ठियां करते थे, कैसे आप शिक्षा को संभालें, आप कैसे योगदान दें स्कूलों में। तो हमने एक सर्दियों में क्या किया कि हमारी एक समस्या अब रह गई, पुस्तक बदल गए, शिक्षक ट्रेन हो गए, मगर फिर भी वो 1 मार्च को नहीं आते हैं, 15 अप्रैल भी स्कूल बंद रहते हैं। तो हमने ये कहा चलिए एक अलग तरीके से हम उनको स्कूल खुलवाते हैं। तो गांव के नेताओं के साथ हमने ये कहा कि इस साल सर्दियों के बाद 1 मार्च को हम शिक्षक स्वागत दिवस मनाएंगे, और हमने रेडियो पे बहुत प्रचार किया कि इस साल 1 मार्च को पूरा गांव फूलों के हारों के साथ चाय और तमाम इज्जत के साथ स्कूल में आके शिक्षकों का स्वागत करेगा, शिक्षकों का स्वागत करेंगे। तो रेडियो पे शिक्षकों ने भी सुना, इस साल तो हमारा स्वागत 1 मार्च को होने जा रहा है, और स्वागत हो रहा और हम ना हो तो कैसा लगेगा। और फिर शायद उससे भी बुरा, जो भीड़ हमें स्वागत करने आए वही भीड़ हमारा नारा लगाते हुए ऑफिसेज में जाएंगे। तो अच्छा भलाई इसी में है कि हम 1 मार्च को जाएं। और उस साल हर विद्यालय में 1 मार्च को स्वागत दिवस मनाया गया, फूल चढ़ाए गए शिक्षकों पर, और शिक्षक जो दुखी होके गए जनता को देखकर, इतनी अपनी इज्जत देखकर खुश होने लगे, और स्कूल 1 मार्च से चलने लगा। और 15 दिसंबर को और 15 दिसंबर फिर हमने सोचा अब 1 मार्च को तो स्कूल खुल गए, सभी नियमित स्कूल हर जगह। देखिए इंस्पेक्टर्स कितने गांव में जाएं, मगर गांव के लोग तो हर गांव में हैं, तो हर गांव में डिसेंट्रलाइज स्कूल अपने समय पे खुला। अब 15 दिसंबर की बात आई तो हमने सोचा अब फिर 15 नवंबर को बंद होने वाले हैं, तो फिर हमने रेडियो पे प्रचार किया, इस साल 15 दिसंबर को शिक्षक धन्यवाद दिवस और धन्यवाद लेके जाओ, धन्यवाद लेकर ही जाइए। तो स्कूल बंद भी टाइम पर हो गए। अभी हम वो सेकमूल आपके स्कूल के तरफ आते हैं। आप जो हमारे लिए स्लाइड शो लेकर आए हैं वो स्कूल के बारे में हमें बताएंगे, ये जो अलग स्कूल है कैसे चलता है। हम शुरू करें? जी हाँ, जरा सा ये बताऊं कि ये स्कूल, हाँ, तो जो बच्चे फेल हो जाते हैं या जिन्हें फेल करा दिया जाता है, उनमें कितने हुनर है, कितना हौसला हो सकता है, इसके लिए हमने ये स्कूल स्थापित की थी। तो स्कूल समझने से पहले थोड़ा सा लद्दाख को, आपने पूछा था लद्दाख कैसा है, तो मैंने सोचा कुछ तस्वीरों में दिखाएं तो और आसान होगी आप लोगों को समझने में। तो लद्दाख भारत के सुदूर उत्तर में है, जैसा यहाँ आप देख रहे हैं। तो ये एक टिपिकल सीनरी है हिमालय के पार, हिमालय में नहीं बल्कि ट्रांस हिमालयन है लद्दाख, जहां पर आपके मानसून के जो बादल हैं वो पहुंचते तक नहीं है। तो इसलिए आप देख रहे हैं ये रेगिस्तान है, इसे माउंटेन डेजर्ट, हाई अल्टीट्यूड डेजर्ट भी कहेंगे।
तो यहाँ बादल बहुत कम, इसलिए जो रेनफॉल या स्नोफॉल है वो सिर्फ 90 मिलीमीटर का है, जो कि रेगिस्तान का माना जाना चाहिए। तो माउंटेन डेजर्ट है जैसा मैंने कहा, और फिर यहाँ पर तापमान जो है -20 से -35 तक जा सकती है सर्दियों में, और गर्मियों में +35 तक भी जा सकती है। तो आप देख रहे हैं कितना वेरिएशन है। और बर्फ जब पड़े तो इस तरह से, न पड़े तो उस तरह से। मगर फिर भी सदियों से यहाँ पर दिखने में तो ये बहुत बंजर सा जमीन दिखता है, मगर एक संस्कृति पनपती आई है जिसकी अपनी विकास हुई है, संगीत की, नृत्य की, धर्म खासकर बुद्धिज्म की, और इस्लाम भी है पश्चिम की तरफ में। तो एक कल्चर, संस्कृति जागती रही है। हालांकि अगर आप जाएं वहां तो दिखेगा, जैसे बहुत लोग कहते हैं, मून लैंड। तो मुझे लगता है मून लैंड एक बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये इतना बंजर है, लगता है कोई यहाँ बस ही नहीं सकता। तो मून लैंड जैसा लोगों को दिखता है। मगर आप अगर गौर से देखें तो उस डेजर्ट में, उस रेगिस्तान में हरियाली की एक द्वीप सी है, ओएसिस ऑफ ग्रीनरी। पास जाएं तो आपको लद्दाख के गांव इस तरह से मिलेंगे, जो एकदम बंजर रेगिस्तानों में हरियाली के द्वीप। और एक बात यह है कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर मानव ने प्रकृति को और समृद्ध बनाया है। अच्छा, यहाँ डिफॉरेस्टेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि फॉरेस्ट है ही नहीं, तो एफॉरेस्टेशन होता है जो आप देख रहे हैं। तो एक ऐसी जगह जहां पर सिर्फ अफॉरेस्टेशन होती है। तो ये है वो जो स्कूल जो हम अभी बात कर रहे हैं, सेकमोल अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट, एक वैकल्पिक विद्यालय है जो अलग सोच रखती है और अलग नीति से चलती है। पूरा कैंपस जो है सूर्य ऊर्जा से चलती है। चाहे वो कमरों को गर्म रखनी हो तो एक बूंद तेल नहीं, एक तीली लकड़ी नहीं, सिर्फ सूर्य ऊर्जा से गर्म रखा जाता है। बिजली, यहाँ पे ग्रिड का कोई कनेक्शन नहीं है। जो आप पास में यहाँ देख रहे हैं, सूर्य ऊर्जा के पैनल्स लगे हुए हैं, उससे पूरी बिजली यहाँ की कंप्यूटर्स, लैब्स, वर्कशॉप्स, सब के लिए सूर्य ऊर्जा से। पानी गर्म होनी हो सूर्य ऊर्जा से, अभी आप देखेंगे। तो हर चीज सूर्य ऊर्जा से। और तकनीकें जो हमने खुद विकसित की हैं, जो लद्दाख के लिए ही काम आए, क्योंकि तकनीकी तौर पर भी लद्दाख एक अल्पसंख्यक है, मैं समझता हूँ। हमारे लिए टेक्नोलॉजी गर्म इलाकों से, औरंगाबाद से नहीं आ सकती है, दिल्ली से नहीं आ सकती है, तो हम ऐसे क्लाइमेट में खुद अपना विकास करें। तो ये बहुत ही सस्ती सी तकनीक है। जैसा आप देख रहे हैं, ग्रीन हाउसेस, प्लास्टिक ग्रीन हाउसेस है, जो नीचे आती हैं सर्दियों में और जो रोल अप होके ऊपर चली जाती हैं, छुप जाती हैं गर्मियों में। कैसे काम करती है आगे चल के देखेंगे। और इसके कारण कोई और साधन की जरूरत नहीं है, तेल की या किसी। और ये जो मकान है सूर्य ऊर्जा से गर्म तो रहती हैं और बने हुए हैं मिट्टी से, जो मिट्टी आपके पैरों के नीचे मिलती है। सबके लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, कोई ऐसा गरीब नहीं है जिसको मिट्टी तक मुहैया उपलब्ध ना हो। तो हमारे पहाड़ों पे देखेंगे तो आपको तमाम पैलेसेस दिखेंगे जो 1000 से भी ज्यादा सालों से पुरानी हैं, जो बारिश में, तूफान में, धूप में खड़ी हैं आज तक। तो ये बहुत क्या कहेंगे, सस्टेनेबल है, रहती हैं। सीमेंट का कहते हैं 60 साल से 100 साल तक की जीवन है सीमेंट का, और ये मिट्टी के 1000 सालों से पड़ी हैं। तो उसे नया तरीके से हमने प्रयोग करके मिट्टी के घर बनाए हैं, मटेरियल मिट्टी और ऊर्जा सूर्य का। तो ये बिल्डिंग जो आपने प्लास्टिक के साथ देखा, वो गर्मियों में बिना प्लास्टिक के हो जाता है, और फिर उस पे अंगूर के बेल चढ़ने लगते हैं, उस तरह से परछाई होती है। तो अंदर जो क्लासरूम्स हैं, कंप्यूटर रूम्स हैं, या फिर लाइटिंग है, वो बिल्कुल नेचुरल लाइटिंग है। कोई बल्ब नहीं जलाना पड़ता है आपको, जब तक धूप हो पूरे भीतर प्रकाश रहे। सर्दियों में तापमान सामान्यतः 14 डिग्री पे रहती है शाम को, जबकि दिल्ली में 5, 6, 7 तक उतर आती है। हमारे कमरों में